associate sponsor. हेयर फॉल, फैटी लिवर, डायबिटीज, कैंसर परी मारा। नमस्कार, मध्याह्न खबर को आपण समस्त को स्वागत करूची। मु निवेदिता। प्रथमे हेडलाइंस। हेयर फॉल, फैटी लिवर, डायबिटीज, कैंसर परी मारात्मक रोगर प्रतिरोधक शक्ति पुणी मात्र किसी समय अपेक्षा बाजिब 5 राज्यर निर्वाचन बिगुल। दिल्ली रे प्रेसमिट करी घोषणा करिबे ईसीआई। मिजोराम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना निर्वाचन पाई घोषणा हेबो तारीख। धर्मघट नहीं चेतावनी परे मुख्यमंत्री कार्यालय सह बस मालिक संघर आलोचना। कालीठू अनिर्दिष्ट घरोई बस धर्मघट लागि घोषणा करिछि संघ। राज्य सरकार सेमानक दाबी शुणुथिबा अभियोग। सुंदरगढ़ लज्जार तदंत आरंभ कले एसडीपीओ। मां और झील को दियर यौन निर्यातना देउथिबा अभियोग पर आरंभ हला तदंत। अत्याचार अतिष्ठ होई घर छाड़िथिबा अभियोग। यौन पिशाच विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी कले विधायिका कुसुम टेटे। बहुचर्चित महालिंग शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या मामला सीबीआई तदंत दाबी कले मां तुलसी। कहले जणे अभियुक्त मरीछि, जी बंचिछि ताकू दिया जाऊ फांसी। सेबडे ममिता परिवार को भेटिले बीजेपी प्रतिनिधि दल। आसंता 50 दिन में राजस्थान रे बनिब बीजेपी सरकार। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दाबी। कांग्रेस शासन रे राजस्थान रे बढ़ी अपराध और भ्रष्टाचार। गहलोत सरकार उपरू कमुछि विश्वास। मोदी को लोकाभिमुखी योजना को देखी बीजेपी उपरे राजस्थानवासी आस्था। गंभीर होउछि इजराइल और पैलेस्टाइन युद्ध। उभय देशर 1100 रु अधिक लोकों मृत्यु, 4000 रु अधिक आहत। युद्ध रे एंट्री मारिला अमेरिका। पूर्व भूमध्य सागर को नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पठाइला अमेरिका। राशन सामग्री बंटन में महा दुर्नीति। ढेंकानाल रे मास मास धरी मिलुनी चाउल। प्रतिवाद कले डीलर देखाउछंती नाली आखि। सेबडे मयूरभंज रे दिव्यांग पुओ नारे राशन कार्ड करबाकू धाई धाई नयांत वृद्ध। बीजेडी सरकार रे प्रचार सर्वस्व पालटिछि जन कल्याण नारा। एबे संपूर्ण खबर। आज 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन पाई तारीख घोषणा हेबो। दिल्ली रे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी घोषणा करिबे ईसीआई। सूचना मुताबक मिजोराम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना पाई तारीख घोषणा करा जिवो। आज मध्याह्न 12 रे सांबादिक सम्मेलन करिबे निर्वाचन आयोग, जार संभावना रहउछि। एथिरे 5टी राज्य रे हेबाकुथिबा निर्वाचन तारीख घोषणा करा जिवो बोली सूचना दिया जाइछि। चलित वर्ष शेष सुधा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोराम रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो बोली कुआ जाउछि। नवेम्बर द्वितीय सप्ताह डिसेम्बर प्रथम सप्ताह मध्य मतदान होई पारे। डिसेम्बर 15 सुधा फलाफल प्रकाश करा जाई पारे बोली मध्य कुआ जाउछि। या व्यतीत सुरक्षा और शांति श्रृंखला को विशेष भाव में दृष्टि दिया जिवो। So shall we begin, sir? Good morning, friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you.
When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right side and Shri Arun Goyal ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number, very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 हैं. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that
we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टरल रेशियो काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई 9998 and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्टरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं. So this is the effort. How do we first enter them into the roll and then bring them to the poll? So from roll to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the Commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंग्स्ट द वोटर्स. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that?
So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR hai, summary revision for the year 24, would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, light, help desk, signage. सभी polling stations पे सुविधा होगी, और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें. शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. And we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them, which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था.
बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है। 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो ए न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं। और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड, एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड। सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए,
don't work in silos, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं. अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है. ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some checkposts established which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 checkposts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स. दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल
अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. So this could be a post-poll opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense, but at the facilitation center. Next. Now, coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November. And date of counting would be 3rd, which is common, of course, for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. It's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Next, Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. Up for a second. गुड आफ्टरनून सर. मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर
की बरामदगी हुई थी। इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you, just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है। सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah, gentleman in the second row there, in the middle of that row, please. सर मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. I'm Meetu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? और if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं, और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट। कर्नाटका वॉज 83 crores in 2017. First I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember, 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore.
We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा. आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है. आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं. लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं, और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं. आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है. That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है. जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है. जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, there is no electoral roll related work which is ever outsourced to anybody. So let us clarify this all over again. किसी के पास में भी, it is again through you, the SSR work is starting in the entire country, except the officials or the government servants and the BLOs. Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे. और जहां तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट. सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters, like how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth, how much transgender should be there, how much 80 plus there. If transgenders are available in, or PWDs are available in a particular state through Social Justice Department, we go and cross-check कि उसके बराबर हमारे यहाँ आ गए कि नहीं आ गए. So, electoral rolls purity is something which is our constitutional mandate, and we are very confident that we are doing it.
Yeah, we'll take another round of questions. The gentleman at the last, followed by the lady over here in the middle. Yeah. The last row. Yeah, give it to him. The gentleman over there who's sitting behind you, right? Yeah, that one. सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि फ्रीबीज को लेकर के आपने उसकी क्या परिभाषा रखी है, क्योंकि चुनाव के दौरान उसकी अलग परिभाषा है और चुनाव के बाद उसकी अलग परिभाषा है। Okay, the lady in the middle. Please give her the mic. Someone just hand over the mic to her. Yeah, in the middle row. Yeah. No. Yeah. Okay. Thank you, sir. Arunima from CNN News 18. Here, sir. If you could clarify for Chhattisgarh, since it's two-phase, the entire Naxal-affected area of Bastar goes to polls in first phase. If you could just clarify that. Yeah, the gentleman here in the middle The row. southern part goes to the poll in first phase. The part which is adjoining the Madhya Pradesh and to the northern side goes in the second phase. Yeah. मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। पोस्टल बैलेट को लेकर आपने इम्पोर्टेंट बात आज कही है। क्या इस बात की शिकायत कई पॉलिटिकल पार्टी ने की और क्या इन चुनावों में इसको लेकर धांधली हो रही थी, इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसकी वजह से ये बदलाव किया गया है पोस्टल बैलेट में जो आपने कहा है अभी हाल में? The lady over there in the fourth row. Yeah. Question is related to Jammu and Kashmir Assembly elections. It's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? I'm Bharti Jain from the Times of India. Thank you. Yeah, second row or left. That's Yeah. the last. That's the last one. Yeah. सर मैं अरविंद हूँ दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है फ्रीवीज से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीवीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है, इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की भी जरूरत समझता है? Yeah, I think that's the last. That will be the last one. सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश आपण देखुतले सबुठ बड़ खबर इलेक्शन कमिशन को प्रेस मीट पर जहाँ खबर सामना को आसी 5 राज्य रे विधानसभा निर्वाचन पर बिगुल बाजी तारीख घोषणा होईछि। पुणी थरे आपण आगे स्पष्ट सूचना रखा चाहिए। मिजोराम रे 7 नवेम्बर रे वोटिंग, छत्तीसगढ़ रे 2टी पर्याय होईछि 7 नवेम्बर, परवर्ती पर्याय रही 17 नवेम्बर, मध्य प्रदेश रे 17 नवेम्बर, राजस्थान 23 नवेम्बर, तेलंगाना 30 नवेम्बर। जदि मोट भोटर को कथा कहबा 5 राज्य रे 16.14 कोटी भोटर मतदान साब्यस्त करेंगे। 7 कोटी रु अधिक महिला भोटर रही एवं 679 विधानसभा आसन पर मतदान साब्यस्त करेंगे 5 राज्यर लोक मैंने बाबद अधिक आलोचना करने वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित जोड़ी होती। दिल्ली आम रिपोर्टर गगन विश्वाल जोड़ी होती। प्रथमे गगन को पाक जावाई चाहिए। गगन, जो सूचना आसूची आज 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन बिगुल बाजी सारी तारीख घोषणा होती, कौन अपडेट? देखो निश्चित भाव नेता धड़कन बढ़ एवं 5 राज्यर जो निर्वाचन फल आसो ये सेमिफाइनाल मैच कहुपे। स्मृतिलग्ना पूर्व आम आलोचना करूँ 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व ये 5 राज्यर निर्वाचन फल अनेक किसी कथा कह अनेक किसी राजनीतिक रोचक तथ्य आड़ कहीं देखो सबू दल बर्तमान अंटा भिड़ी जेहेतु डेट डिक्लेयर होगा बर्तमान नेता धड़कन बढ़ नेता लोकों पाखे पहुंचे। तेणु किए केते लोकों को बुझे पार्टी किए केते लोकों को नहीं निज सपक्ष में भोट आनी पार्टी बर्तमान समस्त चिंता रही। खास कर 2 दल पर बर्तमान समस्त नजर रोचे से हूँ भारतीय जनता पार्टी और जदि आप देखिए कांग्रेस और या बाद तेलंगाना कथा जब आम कह गोटे आंचलिक दल से शासन रोचे। तो निश्चित भाव जमी आप फेज कथा कहते छत्तीसगढ़ बहुत कम सीट रोचे 90 सीट पर 2टी फेज एपाई रखिंट जमीक क्वेश्चन कराला निर्वाचन आयोगों पर 2टी फेज कौन पर से क्लारिफिकेशन करेतु नक्सल समस्या रोचे गोटे रिमोट एरिया अनेक जगह रोचे छत्तीसगढ़ ओडिशा ठू नहीं अनेक जो रिमोट एरिया रही। तेणु लोक मानू डिफिकल्ट हम से भोटिंग करने गोटे फेज सुरक्षा दृष्टि 2टी फेज कराई। अन्य सबू राज्य में गोटे फेज निर्वाचन हम और निर्वाचन प्रक्रिया जब आप कहे नवेम्बर जमी आम पूर्व
डिसेम्बर प्रथम सप्ताह सुधा माने डिसेम्बर 5 तारिख सुधा निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण रूपे शेष हो नवेम्बर प्रथम सप्ताह ही निर्वाचन भोटिंग प्रक्रिया आरंभ हो गोटे प्रकार एवं अक्टोबर मास ही आप देखिए नामांकन पत्र दाखल एवं गुड़े कथा को नुआ भाव में लागू कर निर्वाचन आयोग जदि कौन प्रार्थी जो कौन दल जदि प्रार्थी कर जो मैंने किसी अनैतिक कार्य लिप्त थे ना किसी केसेस थी तेणु से कहीं कले से गोटे क्लारिफिकेशन अपलोड करिया पड़िबो निर्वाचन आयोग एवं भी गणमाध्यम सबुटी देवा पड़ो तो निश्चित भाव हे तो ये नियम फल किसी नेतांकर सीट कटि पारे ये गोटे प्रमुख अस्त्र भाव में बर्तमान निर्वाचन आयोग व्यवहार कर बाद जो नियम पूर्व थिला सी विजिल आप को गुरुतर सहित निमती कि प्रति निर्वाचन में अभियोग संख्या बढ़ुची निर्वाचन आयोग कहते प्रति निर्वाचन में अभियोग संख्या बढ़ुची तेणु साधारण नागरिक जो सी विजिल आप इंस्टॉल कराई से साधारण नागरिक से सी विजिल आप रे जो भी कौन से अप्रीतिकर परिस्थिति देखिए निर्वाचन समय तेणु इमिडिएट बेसिस रे कंप्लेन लॉन्च कर पुलिस माध्यम हो बा लोकल अथॉरिटी जी भी थी पाखे इमिडिएट बेसिस रे पहुंचबो और तार समाधान करने त्वरित व्यवस्था करा या बाद जमती आप कहते महिला भोटर कहतु और खास कर न्यू भोटर्स पाखापाखि जमती निर्वाचन आयोग कहते 16 लाख रु अधिक न्यू भोटर्स रही तेणु न्यू भोटर्स मान भोटिंग देवाई से आह्वान कर प्रति नागरिक रिमोट एरिया अनेक जगह रही आप मिजोराम कथा कहतु छत्तीसगढ़ कथा कहतु राजस्थान कथा कहतु जोगुड़ी कि इंटरनेशनल बॉर्डर रही अन्यपटे छत्तीसगढ़ मिजोराम जब आप कहे आदिवासी बहुल एरिया रही तेणु अनेक समय देखा जाए से भोटिंग देवार विरोध रुहति से अवेयरनेस से पाखे पहुंची पारिनी आम देखुलु अनेक जगह नदी पड़ुची कौटी घंच जंगल पड़ुची तेणु सुरक्षार सहित सुरक्षाकर्मी सेठा जी मुवमेंट अलरेडी गोटे 6 मास पूर्व निर्वाचन आयोग चेष्टा कर सबू भोटर केमती भोटदान सामिल हो पारे से जत्नवान हे तो निश्चित भाव जेहेतु डेट डिक्लेयर होती बर्तमान देखिए नेता धड़कन बढ़ समस्ते बर्तमान लोकों पाखक जी अलरेडी प्रस्तुति सबू दल अंटा भिड़ी सबू दल लगी पड़े निज निज सपक्ष में भोट आने तेणु किए केते सुहई पारुछि किए का सपक्ष में केते आनी पारुछि निज सपक्ष में केते भोट आनी पारुछि एवं कहार बाजी बा पल्ला भारी रोची से ऊपर मध्य नजर रहिबो मु गगन फेरी आपण पाखु आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त अक्षय साहू जोड़ी होइचंती अक्षय बाबू स्वागत करुछि आपण को अर्गस न्यूज को वर्तमान घोषणा हो सारी मिजोराम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हो सारी मोट 16.14 कोटी भोटर निजर मतदान सब्यस्त करेंगे एथर निर्वाचन समय जो नुआ नियम लागू करा केमती देखुं देखते निश्चित भाव में जिते निर्वाचन कमिशन कौन गोटे दिन घोषणा करती किसी नुआ जिन थाए से समय जहाँ आशा कर अनेक गुड़े से संस्कार आने को चेष्टा कर निर्वाचन किभली अधिक परिष्कार हो पार अधिक किभली प्रभाव हो पार तो ये जो कथा आलोचना कर अधिक अपेक्षा रखुची जो निर्वाचन वर्तमान हो जो आपंकर जो समय हो निर्वाचन बर्तमान हो 2024 निर्वाचन साधारण निर्वाचन पूर्व हो जो कथा निर्वाचन कमिशन कहते निर्वाचन कमिशन जो कहते आपंकर पाखापाखि आम देशर जी मोस्ट भोटर्स अच्छा तार 1/6 माने 1/6 माने भाग लोक भाग नौ अर्थात भाग्य लोक बहुत लोक भोटर भितर भाग नौ जदि जियोग्राफिकल एरिया देखा 1/6 माने अंचल ये रोचे अर्थात आम देखा गोटे बड़ धरण गोटे पार्टिसिपेशन होती उभय जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल आप देखिए बड़ धरण पार्टिसिपेशन होती से गोटे कथा मेसेज देवाक मैंने चाहूले देशवासी गोटे मेसेज मैंने पाँच दिस इज गोइंग टू बी बैटल ऑफ माने बैटल आम कहीपर जो कथा सेमिफाइनाल कथा कहुच्छी जेहेतु निर्वाचन पूर्व आसूसी एत बड़ संख्यार लोक भाग ना एत विशाल भूखंडर माने भूखंड निर्वाचन प्रक्रिया सामिल होगा यहाँ जो निर्वाचन प्रक्रियार गुरुत्व को अधिक प्रतिपादन करुच्ची कथा जो आम जब देखा जमी निर्वाचन कमिशनर कहते पाखापाखि इसमें आपंकर 679 माने असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी रही तो ये 679 असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी आपंकर निर्वाचन को जीव
एवं 679 जन आप विधायक निर्वाचन हे यही मैंने ही एक्चुअली जेटा 2024 निर्वाचन हम लोकसभा निर्वाचन एम प्रमुख भूमिका रही जो देखा ये जो 4-5टी राज्य जाऊँगी 5टी राज्य में जी अच्छी आप लोकसभा सीट पाखापाखि 13टा सीट रही 13टा सीट को बीजेपी 67 सीट बर्तमान बीजेपी सांसद मैंने अच्छा तो बीजेपी चाहिए ये जो राज्य गुड़ाक विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भल प्रदर्शन करने कारण जब बीजेपी भल प्रदर्शन कर गत थरक से बीजेपी जो सफलता पाई राजस्थान में 25 ରୁ 24 आसन पाई एमपी 29 आसन 28 आसन पाई छत्तीसगढ़ 11 आसन 10टा आसन पाई तेलंगाना अवश्य कम पाई 4टी पाई 17 आसन में तो जदि भल बीजेपी कि कांग्रेस जी भल करेंगे से अधिक आसन लोकसभा आसन पाइबार संभावना रही जब भल न कर लोकसभा जो हिसाब किताब सब एपट जो बिगड़ी तेणुक से दृष्टि आम कहीपर बर्तमान ये निर्वाचन मानने समस्त उभय आपंकर बीजेपी नेतृत्व एनडीए एवं कांग्रेस जो इंडिया अच्छी ये मेंटपाई ये प्रमुख भाव में ये दुई दल विशेष गुरुत्व बहन करुच्ची। ओके वर्तमान समय आम जो देखा जहाँ श्रृंखला वर्तमान नि कंट्रोल रूम पोलिंग स्टेशन उपर नजर रखा 1.1 लाख बूथ रे वेबकास्टिंग करा तापरे संशोधन करिपारिबे समस्त वोटर निज ना मध्य से जांच करिपारिबे वोटर तालिका रे ए सबु हेबा द्वारा केते स्वच्छता बजाय रखा जाय पारिबो एवं हमर जो निर्वाचन प्रक्रिया रही ताको अधिक ट्रांसपेरेंट करा जाय पारिबो बोली निजे वोटर माने हृदबोध करूछंती कि देखिए जेकोसी सिस्टम का इस्टाब्लिशमेंट दे लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एवं से जो जगह पास्ट जो आपन एक्सपेरिमेंटेशन हो जदि से कौन जगह पर्याप्त न कि अभाव रही जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हुए से पास्ट एक्सपीरियंसेस को आधार करके किसी नुआ आपंकर ऑप्शन मैंने नि जाए किसी वैषयिक टेक ऑप्शन नि जाए वैषयिक अधिक तार अपग्रेडेशन करा जाए कि किसी आपंकर हार्डवेयर कहते सफ्टवेयर कहते अपडेट करा जाए किसी एडिशन भी करा जाए तो से दृष्टि निर्वाचन कमिशन जमी पूर्व कल्पना करा कि जो ऑफिस जो भूल त्रुटि होती जो प्रश्न गुड़ाक पचारूले आपंकर जो सांबादिक मैंने पचारूले तार से उत्तर रखुले कि टंका पैसा इत्यादि कारबार हो पार ना कि आपंकर लोक मैंने स्वच्छतार सहित भोट दे पारे कि वरिष्ठ नागरिक मैंने पीडब्ल्यूडी अर्थात पर्सन विथ फिजिकल डिजाबिलिटी जो मैंने अच्छी से घर रही भोट दे पारे एक कथा सब सेंचुरी माने जो गुड़ाए नुआ जिनस एथर देखा मिल भोट पूरा प्रक्रिया को किभली अधिक ट्रांसपेरेंट करा जाय पारिबो स्वच्छता अवलंबन करा जाय पारिबो वोटर मानकू किभली भाबरे अधिक फैसिलिटी मिल पारिबो से सबू देखा मिली 5 राज्यर निर्वाचन तारीख घोषणा कर निर्वाचन आयोग पुणी थे कही रखापी चाहिए मिजोराम 7 नवेम्बर छत्तीसगढ़ 7 नवेम्बर और 17 नवेम्बर 2टी पर्याय रही मध्यप्रदेश 17 नवेम्बर राजस्थान 23 नवेम्बर और तेलंगाना 30 नवेम्बर एभली भाव में भोट हेब मिजोराम रे 7 नवेम्बर छत्तीसगढ़ 2टी पर्याय 7 नवेम्बर और 17 नवेम्बर मध्यप्रदेश 17 नवेम्बर राजस्थान 23 नवेम्बर और तेलंगाना 30 नवेम्बर 5 राज्य में 16.14 कोटी भोटर पुरुष भोटर संख्या 8 कोटी ऊर्ध्व महिला भोटर संख्या 7 कोटी ऊर्ध्व एमाने निजर मतदान साब्यस्त करेंगे शांति श्रृंखलार सहित किभली निर्वाचन हेब से तमाम प्रस्तुति बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त अक्षय साहू वरिष्ठ सांबादिक रही आम सहित गगन विश्वाल दिल्ली प्रतिनिधि अपडेट दौले वर्तमान सबुठू बड़ खबर पर। समय बुलेटिन को एट रखुचु विदाय दियंतु नमस्कार। हेयर फॉल